ये कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज एक और मैनेजमेंट से आपको मिलवाने वाले हैं। सिटी यूनियन बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। बैंक के एनपीए में हमने कमी आते हुए देखी है। मुनाफा 15% बढ़ा है, हालांकि एनआईआई में कोई बदलाव नहीं दिखा है। बैंक के लिए कैसी रही है बीती तिमाही, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामकोडी साहब जुड़ रहे हैं। कामकोडी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके हिसाब से तीसरी तिमाही बैंक के लिए कैसे रही है? हमने देखा 15% मुनाफा ज़रूर बढ़ा है। आने वाले समय में आप ग्रोथ को कैसे देखते हैं? थर्ड क्वार्टर एक इंटरेस्टिंग क्वार्टर था। सो वो इवन कोविड के पहले से दिसंबर 2009 से हमारा ग्रोथ हम कम किया था। वो जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा भरोसा थोड़ा कम था। सो फोकस ग्रोथ कम करके इंटरनली वो कैसा तरीका से सब लाइक से गोल्ड लोन कैसा ग्रो करना, ऐसी हमारा स्ट्रैटेजीज चेंज हुआ था। सो कोविड आने के बाद सब फोकस असेट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और दी लाइक से पैसा वसूल करने के लिए ज्यादा फोकस कर रहा था। वो सब आने के बाद पहले दी रिकवरीज में वो लीगल प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स था। ये लाइक से थर्ड क्वार्टर में सब सिनेरियो स्लोली चेंज होने के शुरू हुआ था। वो दी रिकवरीज एकदम अभी लाइक से अमंग ऑल क्वार्टर्स बहुत ज्यादा है। स्लिपेज भी सीक्वेंशियली कम हुआ है। वो स्लिपेज और रिकवरीज के बीच में अभी गैप 50 करोड़ के आसपास ही है अभी। वो अगले साल अभी वो भी कम होकर नेगेटिव टेरिटरी में होने के लिए हमारा उम्मीद है। सो ओवरऑल देख रहा है तो अभी 5% ग्रोथ है, बट दी रिकवरीज, एसेट क्वालिटी, एसएमए फ्रंट सब चीज एकदम इम्प्रूव होकर बहुत सॉलिड फुटिंग में अभी थिंग्स चेंज हुआ है। वो आगे ग्रोथ गियर शिफ्ट करने के लिए अभी हम तैयार करके अभी रखा है। वो अभी शुरू हो रहा है। ये इनिशिएटिव्स का रिजल्ट्स अगला फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लाइक से इवन स्पष्ट दिखेगा। सो ग्रोथ भी लाइक से डबल डिजिट में अगले साल आने आएगा। और हमारा वो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के समय भी हम कर रहा था लाइक से प्री कोविड आरओए लेवल ऑफ 1.5 वो 2022-23 वो सेकेंड हाफ में हम मिल जाएगा करके वो भी वो रास्ता भी अभी लाइक से क्लियर दिख रहा है। सो अभी सब प्रॉब्लम्स हमारा पीछे है अभी। वो लाइक से इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस और एसएमए फ्रंट ये सब अभी कंट्रोल में है। एंड दी ग्रोथ के लिए हम अभी तैयार करके शुरू कर रहे हैं। So going forward, the like say on all parameters, 22-23 should be a very great year for us. So 22-23 के लिए हम अभी वेट कर रहा हूँ। करेक्ट। कामकोडी साहब, आपके ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में हमने कुछ कमी आते हुए ज़रूर देखी है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है ये। आने वाले समय में यहाँ से अगली तिमाहियों में अब एनपीओज को घटाने के लिए किस तरह के कदम आपका बैंक उठाने वाला है? यहाँ से ट्रेजेक्ट्री एनपीएज की कैसी रहेगी? वो हमारा एक्सपेक्टेशन पहले ही कन्वे कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एंड ग्रास और नेट एनपीए वो ईयर बिगिनिंग का फिगर में कम होगा करके वही डायरेक्शन में अभी हम लोग चल रहा है। मैं अभी बता रहा था वो दी गैप बिटवीन वो स्लिपेज और रिकवरीज के बीच में अभी ओनली 50 करोड़ के आसपास ही है। वो रिकवरीज इंप्रूव होकर स्लिपेज कम होकर वो फाइनेंशियल ईयर द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो अभी नेगेटिव टेरिटरी में ही होगा। वो रिजल्ट्स ऐसी होगा, वो इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस कम होगा, बट दी परसेंटेज नेट एनपीए भी कम होगा करके। सो वो इसे दी ट्रेजेक्टरीज ऑफ स्लिपेजेस और रिकवरीज हम देखते देखते अगला साल लाइक से दी इम्प्रूवमेंट ऑन ग्रास एंड नेट एनपीए अच्छी तरफ होने के लिए अभी सब विजिबिलिटी है हमारा पास।
कामकोटी साहब, आने वाली जो तिमाहियां हैं उसमें ग्रोथ आप कहां से आते हुए सबसे ज्यादा देखते हैं? कौन से सेगमेंट को आप सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं यहां से? सी वो कोर बिजनेस में हमारा लाइक से मैक्सिमम पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, कमर्शियल ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर, ये तीनों मिलकर ऑलमोस्ट 65 to 70% तक पोर्टफोलियो को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। हमारा ग्रोथ रेट सब एरिया में आएगा। वो ये सब तीनों फोकस क्या था वो कोविड के पहले, वही फोकस कंटिन्यू होगा। वो डायरेक्शन में ही ग्रोथ करने के लिए हम लोग हमारा लाइक से वो स्ट्रेटजीज पहले यही था, उसके ऊपर ही हम आगे जाएगा। कामाकोटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आईटी नाउ स्वदेश के साथ आज जुड़कर तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए। एन कामाकोटी यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक के बताते हुए किस तरह से कंपनी की पिछली तिमाही रही है और अब फोकस आने वाली तिमाहियों पर कहाँ पर रहेगा, कौन से सेक्टर पर। हमारे साथ